हेलो बच्चों, कैसे हो। 9th क्लास का क्षितिज बाग 1 में काव्य बाग में अपना पाठ नंबर 4 चला हुआ, कैदी और कोकिला। प्रश्न नंबर 7 देखिए इसका। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसका उत्तर ये होगा कि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है जो देश की स्वतंत्रता के बारे में ही क्रूर अंग्रेज पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया गया है। वैसे तो स्वतंत्रता सेनानियों को सब तरह से सम्मान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ कवि काल कोठरी में बंद है। 9 फुट का ही उसका संसार है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकता। अंधेरी कोठरी से बाहर उसका रोना भी गुनाह माना जाता है और गालियाँ सुनाई जाती हैं, तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन रात्रि के समय कोयल बाहर किसी वृक्ष पर बैठ कर के कूक रही है। कवि को ऐसा लगता है जैसे वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हो, वह उसका मखौल उड़ा रही हो, उपहास उड़ा रही हो। और इसी प्रकार कवि के मन में कोयल के प्रति स्पर्धा हो जाती है और कवि अपने और उसके भाग्य की तुलना करता है, जिसमें वो कहता है कि तेरे लिए तो पूरा संसार है, नभ भर में तेरा संचार है, 9 फुट की, लेकिन मैं 9 फुट की कोठरी से बाहर नहीं जा सकता। तू जब कूकती है तो लोग वाह कहते हैं, मेरा रोना भी गुनाह है। इस तरह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो जाती है कि जो देश के लिए कुछ नहीं कर रही है उसको बड़ाई और वाह शाबाशी मिलती है, जबकि हम देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमें काल कोठरी ही नसीब होती है। इस तरह से कोयल और अपने भाग्य की तुलना करके कवि ईर्ष्या से भर जाता है और इसी ईर्ष्यावश जो है वह कोयल से भली बुरी कहता है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो कवि को कोयल से ईर्ष्या नहीं, बल्कि वह अपनी कविता के माध्यम से व्यंग्य का प्रयोग करते हुए देशवासियों को बताना चाहता है उन लोगों के बारे में जो ठाठ बाट से रहते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत संकटों को झेल करके जेलों में जाते हैं, देश को आज़ाद करवाते हैं, फिर भी मान सम्मान दूसरे ही लोगों को मिलता है और पद पदवियां भी दूसरे ही लोगों को मिलती हैं, जबकि देश के लिए मरने और खटने वालों को उतना प्यार और सम्मान शायद नहीं मिल पाता। और इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हुई है, क्योंकि वह अपने व्यंग्य द्वारा समाज को चेताना चाहता है, देशवासियों को सचेत करना चाहता है। 8वां प्रश्न देखिए। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अर्थात कोयल अब नष्ट करने पर तुली हुई है। वो कौन सी स्मृतियाँ हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कोयल प्रायः वसंत ऋतु में और सुहावने वातावरण में ही मीठे स्वर में कूजती है, लोग उसकी सराहना करते हैं। कोयल की आवाज़ वैसे बहुत मधुर होती है, लेकिन वह सुहावने मौसम में आनंद के वातावरण में ही अच्छी लगती है। इस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ है, लोग जो है देश के लिए मर रहे हैं, बुरी तरह से जेलों में यातनाएं भोग रहे हैं, अंग्रेज़ों द्वारा क्रूर अत्याचार उनके ऊपर किए जा रहे हैं। और ऐसे में भी जब कवि कालकोठरी में बंद है, अर्धरात्रि के समय वो कोयल कूकने लग जाती है, जो कि उचित समय नहीं है। ऐसे समय कूजना कवि को खटकता है, इसलिए वो कहता है कि इस रात्रि में, आधी रात में तुझे क्या सूझा है जो तू कूक रही है। यह आनंद का और उत्सव मनाने का समय तो नहीं है। निश्चित रूप से तुम्हें किसी अनहोनी की आशंका है, या दूर किसी जंगल में लगी हुई आग तुम्हें दिखाई दे रही है जिसका संदेशा लेकर तू मेरे पास आई हो। शायद भविष्य में घटित होने वाली किसी बहुत बड़ी अनहोनी का ही संदेशा तुम लाई हो। अन्यथा अर्धरात्रि में कोयल के कूकने का और निराशा भरे
कालिमा भरे अंधकार और उदासी भरे इसी वातावरण के अंदर कोयल के कूकने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की सावन के और खुशहाली के मौसम में कूकने की जो स्मृतियां हैं, उनको कोयल अब ऐसा लगता है जैसे नष्ट करने पर तुली हुई है। अपनी उस जो प्रसिद्धि है वो उसको खो देना चाहती हैं और अपनी उस परंपरा को त्याग कर उदासी और शोक के समय में गीत गाने लगी है। 9वां प्रश्न देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, सामान्यतः जो गहना है वो शारीरिक शोभा बढ़ाता है, मनुष्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है और स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के सौंदर्य को, उनके गौरव को बढ़ाने वाली हैं। इसीलिए कवि ने कोयल के सम्मुख ये बात कही है कि मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं वो हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि वो ब्रिटिश राज का गहना है। यानी यहाँ पर जो है व्यंग्य भी किया गया है कि आम तौर पर देश और समाज के लिए परोपकार और त्याग करने वालों को सम्मान दिया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, गहने पहनाए जाते हैं, जबकि ये क्रूर ब्रिटिश सरकार जो है इन्होंने हमें हथकड़ियाँ पहनाई हैं अपने देश की सेवा करने के बदले में। तो ये हमें प्राप्त वो गौरव है, वो गहना है जो हर किसी समाज सेवी को मिलता है। यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से हथकड़ी को एक आभूषण बताने की कोशिश की गई है। कवि वस्तुतः ये कहना चाहता है कि हथकड़ियाँ ही हमारे लिए गहना है, वही हमारी शोभा है। अर्थात कोई महान कार्य करने पर शासन सरकार द्वारा जो सम्मान प्राप्त होता है वो सम्मान ये हथकड़ियाँ हैं, क्योंकि क्रूर अंग्रेज हमारा सम्मान तो नहीं कर सकते लेकिन हमें दंडित करने पर तुले हुए हैं, इसलिए ये हथकड़ियाँ ही उन्होंने हमें इनाम में दी हैं। तो यही हमारा गहना है। इस पंक्ति में व्यंग्य भी छिपा हुआ है और सत्य भी छिपा हुआ है।